हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पर। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जो कि होने वाला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप लोगों ने ग्रेविटी तो पहले भी सुना होगा, पर हो सकता है आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में नहीं सुना हो। तो हम यही बात करने वाले हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही दूसरा नाम, या हम इसको और क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? ये एक रेशियो होता है। रेशियो होता है किस किस के बीच का रेशियो? एक रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, और किससे कंपैरिजन करते हैं हम? वाटर की डेंसिटी के साथ। बिटवीन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर दो केसेस हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड की, अगर हम बात करते हैं किस किस की, सॉलिड एंड लिक्विड, तो हम जो कंपैरिजन करेंगे वो किसके साथ करेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। अगर हम बात करते हैं गैसेस की, यहाँ पे, तो हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, तो हम बेसिकली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, वो वाटर की बात करने वाले हैं। स्विमिंग में कैसे ही यूज होती है, तो इसीलिए हम किस किस का रेशियो देखेंगे यहाँ पे? रेशियो बिटवीन रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसको सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं इसी को हम, कि जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या बताता है हमें? स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या है? ये बताता है हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस हैवी या लाइट है किसके कंपैरिजन में? वाटर के में। हैवी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? लाइटर भी हो सकता है। और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम यहाँ पे स्विमिंग में? वाटर के साथ। ओके, ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब इसका मैथमेटिकल तरीके से समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं एस जी के साथ। क्या हो जाएगा? हमने बात की थी अभी कि रेशियो है किस किस के बीच में, सेम वही चीज को मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिख देना है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, और ये डेंसिटी जो वाटर की देख रहे हैं हम किस पे देखेंगे? एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। तो ये देखेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों देखेंगे उसकी भी बात करें, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए हम यहाँ पे जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो कितने पे ले रहे हैं? एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। या और अगर हम यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेके चल रहे हैं, तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगेन, एच जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी
सब्सटेंस की डेंसिटी हम मान के चलते हैं 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? तो सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे 2.7 अपॉन वाटर की कितनी मानी हमने 1 ग्राम। ओके, और इसका आंसर जो आता है 2.7 आ जाता है। तो इसका मतलब हम इसे इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो 2.7 टाइम्स हैवियर है वाटर से। ओके, ओके। देन हम कुछ जो हमने पढ़ा है अब तक उससे क्या क्या चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक रेशियो है किसके बीच में, दो डेंसिटीज के बीच में, वो हम बात कर चुके हैं किस किस के बीच में। और दूसरा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में समझा कितनी आ रही 2.7, इट मींस वो सब्सटेंस क्या है, वाटर से हैवियर है। और वाटर से हैवियर है इसका मतलब हम कैसे क्या इसका रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं? इस मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है या जो भी सब्सटेंस है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा वाटर के अंदर। ओके, मींस ऑब्जेक्ट जो है पानी में डूब जाएगा अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा आती है तो। दूसरा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है या फिर 1 से कम आती है। ओके, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, मींस वो सब्सटेंस या तो उसको इक्वल है लाइटर है, तो मींस वो फ्लोट करेगा। और ये किस लिए, ये कॉन्सेप्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, ये रेशियो किस लिए यूज़ किया जाता है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी मटेरियल, उसकी प्योरिटी कितनी है, वो जो फ्लूइड में वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि इफ, एक क्वेश्चन आता है इसी के रिलेटेड, कोई भी दो इंडिविजुअल है, और दोनों का सेम वेट है। ओके, लेट्स से 60 kg। ओके, दोनों इंडिविजुअल का 60 kg वेट है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा पहला इंडिविजुअल है वो क्या है, उसमें फैट जो है ज़्यादा है, ये बोल सकते हैं फैट मास जो है इसका ज़्यादा है पहले इंडिविजुअल का। और दूसरे इंडिविजुअल की बात करें तो इसमें पहले वाले इंडिविजुअल से मसल मास ज़्यादा है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से अगर हम दोनों इंडिविजुअल को अगर हम एक कंडीशन दें कि वो स्विमिंग कर रहे हैं या वाटर के अंदर है, तो इनमें से कौन सा इंडिविजुअल जो है फ्लोट करेगा या कौन सा सिंक करेगा। ओके, जनरल टेंडेंसी पे पूछ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है ये हमें इसी कंसेप्ट के बेस पे मिलेगा। अगर किसी को फैट की और मसल मास की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी तो इजीली बता सकता है। ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मसल मास, जो फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है अराउंड 0.8, एंड मसल मास की होती है 1.1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है फैट मास की, वो बिलो 1 है। जो फैट की है वो 1 से कम है, और मसल मास की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1 से ज़्यादा है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर 1 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा,
ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, अगर एक से कम होगी तो फ्लोट करेगा। इसीलिए जिस इंडिविजुअल का फैट मास ज़्यादा है वो क्या करेगा, सिंक करेगा ईजिली, उसकी टेंडेंसी जो है तैरने की ज़्यादा है। ओके, जिसकी कम है इट विल सिंक। ओके, एक से कम अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो इजीली उसके तैरने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ओ सॉरी, अगर एक से कम है तो वो फ्लोट करेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो इजीली सिंक करेगा। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो फैट मास वाला इंडिविजुअल है जिसका 60 kg वेट है तो उसकी ज़्यादा चांसेस हैं क्या करने के, फ्लोट करने के वाटर में। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।